अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचुएशन किस तरह से की जाती है। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का जो पेपर है उसमें पंचुएशन 5 नंबर की आती है और ये कुछ ही बेसिक रूल्स हैं जिनको अगर एक स्टूडेंट अपने माइंड में रखे तो बड़ी आसानी से वो पंचुएशन कर लेगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो पेपर चेकर होता है उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि पंचुएशन के रूल्स 100% किसी को भी नहीं आते। ज़ाहिर है कोई ना कोई लूप होल्स या कोई ना कोई मिस्टेक हमेशा रह जाती है स्टूडेंट की, तो वो काफ़ी लीनिएंट भी हो जाती हैं पेपर चेक करने वाले के। वो थोड़े से ग्रेस मार्क भी 1 या 2 नंबर दे देते हैं। फिर भी आप जो जनरल रूल्स हैं उनको आप लाजमी अपने जहन में रखिएगा। अब मैं आपके सामने फ़र्स्ट ईयर का जो सबक है बटन बटन उसकी एक्सरसाइज में ये लाइंस लिखी हुई हैं। मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड, हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। ये लाइन लिखी हुई है। अब आपने किस तरीके से इसको पंचुएट करना है। अब सबसे पहला जो फर्स्ट आपका स्टेप है वो ये है कि आप इस लाइन में देखें कि क्या किसी का कोई नाम लिखा हुआ है। क्या नाम अगर किसी का भी पड़ा है तो आपने उसके जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटल कर देना है। जिस तरह मिस्टर स्टुअर्ट का नाम अब ऊपर पड़ा है तो हमने मिस्टर कर दिया और स्टुअर्ट का एस जो है इसको कैपिटल कर दिया। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा। यहाँ पर हमने देखना है कोई नाम किसी का अगर उन 3-4 लाइनों में पड़ा है जो कि हमें दी गई हैं पंचुएट करने के लिए, आपने सबसे पहले जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना। अच्छा, स्टेप 2 में आप देखिए, आपने ये देखना है कि जो लाइंस हमारे सामने पड़ी हैं क्या उसमें आई और ओ अकेला कहीं पर पड़ा है। अगर अकेला है तो आपने उसको कैपिटलाइज कर देना है। मिसाल के तौर पे ऊपर वाली लाइंस में आई एम अफ्रेड, आई भी पड़ा है, 2 जगहों पे पड़ा है, तो मैंने आपके सामने एग्जांपल में लिख भी दिया है। आई को आपने कैपिटल कर देना है। तो स्टेप 2 ये आपका होगा। स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने नाम को देखा उसको कैपिटल कर दिया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि आपने जो आई देखना है और ओ देखना है। अगर ये कहीं आपको अकेले मिलें तो अकेले मिलना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने किसी वर्ड के अंदर इनको ढूंढ लिया और वो वहाँ आपने कैपिटल कर दिया। ऐसा नहीं करना आपने, ये फिर आप मिस्टेक कर देंगे। जहाँ पर अकेले पड़े हों उसको आपने कैपिटल कर देना है। अब तीसरे स्टेप पे हम आते हैं। आपने तीसरे स्टेप में कॉन्ट्रैक्शन को ढूंढना है और वहाँ पर आपने अपॉस्ट्रॉफी लगा देनी है जो चीज़ मिस होगी। अब ऊपर वाली लाइन में देखें तो अब एम्बैरेस के बाद एम लिखा हुआ है, असल में ये था आई एम, तो जो ए लेटर है वो मिसिंग है। एम से एम बनता है तो उसने सिर्फ एम लिखा हुआ है, तो जाहिर है उसने ए को अब मिस कर दिया है। तो जो चीज़ मिस होगी वहाँ पर आपने अपॉस्ट्रॉफी लगा देनी है। जिस तरह इधर एग्जांपल में मैंने आपके सामने लिखा भी है। कॉन्ट्रैक्शन आपने ढूंढनी है। जिस तरह डू नॉट होता है तो हम उसको डोंट लिखते हैं, तो एन के बाद ओ मिस होता है तो हम उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन लगा देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन भी सही जगह पे आपने लगानी है। अगर आप आगे पीछे लगा देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन गलत हो जाएगी और इससे आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। तो 3 स्टेप हो गए। जब 3 स्टेप आप कर लेंगे तो आपने आधा काम कर लिया है। अब आप आगे देखिए। अब आपने सेड को ढूंढना है। जो आपके पास लाइंस आएंगी उसमें देखना है कि सेड कहाँ पे पड़ा है। सेड जहाँ पे पड़ा होगा इसका ये मतलब है सेड के आगे वाली लाइंस किसी का डायलॉग है या किसी किरदार का किरदार के अपने अल्फाज हैं, या सेड से पीछे वाली लाइंस किसी किरदार के अपने अल्फाज हैं। तो आपने ये ढूंढना है कि वो डायलॉग कौन सा है, कौन सा हो सकता है। आपने अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करना है कि आपने अंदाज़ा लगाना है इसमें कौन सी लाइन
कहाँ से डायलॉग शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो डायलॉग यहाँ से शुरू हो रहा है, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड। अब जहाँ पर डायलॉग किरदार का ख़त्म होगा और जो ही सेड लिखा हुआ है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जहाँ पर डायलॉग ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर आपने कॉमा लगा देना है और ऊपर आपने इन्वर्टेड कॉमास डाल देने हैं और ही सेड के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। तो चौथा स्टेप में आपने सेड को ढूंढना है। ये यहाँ तक हमारे 4 स्टेप मुकम्मल हो गए। 5वां स्टेप आपने ये देखना है कि जो वर्ड्स होते हैं हाउ एवर, वेल, मोर ओवर, नाउ, नेवरदलेस, अगर ये अल्फाज सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखे हुए हैं तो आपने फ़ौरन इनके बाद कॉमा लगा देना है, फ़ौरन। दूसरा, आपने कोई बात सोचनी नहीं है, हाउ एवर से बहुत सारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, आपने को वहाँ पे फ़ौरन ही कॉमा लगा। नाउ से बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर भी आपने इसी तरह कॉमा लगा देना है। आप नीचे एग्ज़ाम्पल देखें, हाउ एवर हमने फ़ौरन ही इसके बाद कॉमा लगा दिया, दी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। तो ये भी हमारी एक पंचुएशन का स्टेप यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। अब एंड पर अब आपने अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करनी है, इंट्यूशन इस्तेमाल करनी है। आपके जहन में कहाँ कहाँ पे ये टोटल 5 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, तकरीबन आप 5 में से 3 या 4 नंबर आपने पक्के कर लिए हैं। अब आपने करना क्या है कि अब आप खुद सोचें कि यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होगा, मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लूँ, यहाँ पर छोटा सा वक्फ़ा आया है बात में, यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूँ। यानी आपने नेचुरल इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करनी है। और एंड में 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपने अब अपनी ज़हानत से, अपने अंदाज़े से और अपनी महारत से जो आपको सूटेबल लगे कि यहाँ पर हाँ ये चीज़ हो सकती है, आप वो पंचुएशन मार्क इस्तेमाल कर लें। और इस तरह से आपका जो पंचुएशन का जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो जाएगा और आप 5 में से इंशाल्लाह 3 या 4 नंबर या कभी कभार तो 5 बटा 5 भी ले लेंगे।